नज़ीर लगारी साहब, सर एक और पार्टी मार्ज़ वजूद में आ गई और ये पार्टियों का वजूद या मार्ज़ वजूद में आना हम 3-4 साल बाद देख रहे हैं। आज यानी आप तो मतलब हम पैदा भी नहीं हुए होंगे तब से देख रहे होंगे। तो इस पार्टी में से कुछ निकल सकेगा? किसी की पार्टी शुरू, किसी की पार्टी ख़त्म। तो हम कह सकते हैं कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये असल में रिवाइवल हुआ है। आपके लिए शायद नई खबर हो, मेरे लिए ये 45 साल पुरानी खबर है ये। अच्छा, 45 साल पहले जनरल ज़ियाउल हक ने मौलाना शाह अहमद नूरानी से कहा था कि आप अपनी जमात को हुकूमत में शामिल करें, क्योंकि जमात इस्लामी शामिल हो रही है, क्योंकि मुस्लिम लीग शामिल हो रही है, क्योंकि नसरुल्लाह खान की पार्टी शामिल हो रही है, क्योंकि जमीयत उलमा इस्लाम शामिल हो रही है। इनको वजारतें मैंने दे दी हैं, आप भी आएँ और हुकूमत में शामिल हो जाएं। अभी भुट्टो साहब की फांसी नहीं हुई है, उससे पहले की बात कर रहा हूँ। तो मौलाना नूरानी ने कहा मैं मार्शल हुकूमत में नहीं आ सकता, आपके साथ मैं नहीं आ सकता हूँ, मैं किसी जमहूरी सेटअप में मैं इक़्तिदार में आ ही नहीं सकता, इसलिए कि मेरी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी नहीं है। तो आप मुझे मेरी फिक्र ना करें और आप इसको जो है रहने दें। लेकिन जनरल ज़ियाउल हक ने क्या किया कि उनकी पार्टी को तोड़ दिया। एक हमारे सीनियर सहाफ़ी दोस्त थे और वो फिर सियासी हो गए थे। MPA का इलेक्शन हो रहा था, उनने हमारे लाइन्स एरिया और सदर के इलाके से जनाब ज़हूरुल हसन भोपाली, उन्होंने मौलाना शाह अहमद नूरानी की पार्टी को तकसीम किया और उसके अंदर जो है शामिल हुए। उनमें जनाब हनीफ तैयब साहब थे, अलहाज शमीमुद्दीन थे, दोस्त मोहम्मद फैज़ी थे, अहद यूसुफ साहब थे, इनको शामिल किया और एक पार्टी बनाई थी, उसका नाम था इस्तेहकाम पाकिस्तान कौंसल। ये थोड़ा पार्टी का लफ्ज आ गया, वरना वो बनाया है और फिर उनको वजारतों में शामिल कर लिया गया। वो IPC थी और ये IPP है। अहद यूसुफ IPP है और वो IPC थी। इसमें 2 P ऑलरेडी शामिल है, लगता है कि ये तीसरे P के साथ जुड़ जाएगी। ये इस्तेहकाम पाकिस्तान वही है और कौंसल की जगह पर पार्टी आई है, ठीक है, और ये शामिल कर दी गई है। और जो है वो इस तरह से जनरल ज़ियाउल हक ने, मैं ये अब जनरल ज़ियाउल हक का दौर भी नहीं है, जनरल ज़ियाउल हक का ज़माना भी नहीं है, लेकिन नाम की हद तक मुझे ये लग रहा है कि दोबारा इस नाम से एक पार्टी वजूद में आ गई है। और उस वक्त उनको वजारतें मिली थी। जो है वो ज़हूरुल हसन भोपाली साहब खुद किसी वजारत में नहीं गए थे, लेकिन बाकी लोग, अलहाज शमीमुद्दीन वजीर बन गए थे, दोस्त मोहम्मद फैज़ी वजीर बन गए थे, अहद यूसुफ वजीर बन गए थे, और फिर हनीफ तैयब साहब इलेक्शन जीत कर वजीर बन गए थे, फेडरल मिनिस्टर बन गए थे। तो ये एक और किस्म की जो है वो एक पार्टी बन गई है। और ये पार्टी आगे कैसे चलती है, मैं इस बात की हक में हूँ कि अगस्त के बाद जब इस असेंबली की मुद्दत पूरी हो तो इलेक्शन होने चाहिए। बजट 2023, वादों से इरादों तक का सफर और इससे जुड़ी अवाम की नई उम्मीदें। सरकारी मुलाजिम, मजदूर या हो कारोबारी, टिकटिकी बांधे सबकी नजर है इस साल के बजट पर। क्या हो पाएगी बचत, मिलेगा रिलीफ? जानिए बजट ट्रांसमिशन में, सिर्फ बोल पे। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप, नीलम अरशद के साथ, सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।